सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा आप लोगों से एक अपील है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए तथा लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरा यह वीडियो जो है, इस मेरे वीडियो में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सारे हिंदी काव्य खंड के सारे शीर्षक आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसलिए यह जो मेरा वीडियो है, ये जो मेरा चैनल है, ये छात्र वर्ग के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज आप सबके बीच में आज जयशंकर प्रसाद कृत श्रद्धा मनु लेकर उपस्थित हुए हैं, तो आप लोग कृपया इसको देखिएगा। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। कौन तुम संश्रित जल निधि के तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। कौन तुम संश्रित जल निधि के तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसका व्याख्या देखिएगा आप सब। सबसे पहले इस श्रद्धा मनु में जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं कि श्रद्धा और मनु दिया ही है, क्योंकि श्रद्धा और मनु के बीच में यहाँ योजक चिन्ह दिया है। इस योजक चिन्ह का ही अर्थ होता है और, तो श्रद्धा और मनु। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रसाद जी ने अपने कामायनी में, एक कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। तो इसमें संस्कृति के विनाश के बाद, जब संस्कृति की सभ्यता का विनाश हो जाता है, तो मानव संस्कृति और मानवता के विकास के लिए, मानव संस्कृति और मानवता के विकास के लिए इसमें जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा और मनु के माध्यम से इस कहानी को प्रस्तुत किया है। संस्कृति के विनाश के बाद मानव संस्कृति और मानवता के विकास के लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। और श्रद्धा और मनु के योग से, क्योंकि इस सृष्टि का जो प्रादुर्भाव हुआ है स्त्री और पुरुष के मिलने के कारण हुआ है। तो पृथ्वी का जो विनाश हो गया था, विनाश होने के पश्चात आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पे सर्वप्रथम अवतरण श्रद्धा और मनु का हुआ है। तो जो इस पृथ्वी पे श्रद्धा और मनु का अवतरण हुआ है, तो उन्हीं के ही माध्यम से संसार रूपी बेल, संसार रूपी लता फैलेगी। तो इसमें बताया गया है श्रद्धा और मनु के योग से इस कहानी को प्रेरित किया गया है। और यहाँ का जो स्थल है, श्रद्धा और मनु के प्रथम स्वर एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप और शील का चित्रण किया गया है। तो देखिएगा आप सब, इस पूरे शीर्षक में बताया गया है। तो श्रद्धा कहती हैं मनु से कि कौन तुम, ध्यान दीजिएगा, कौन माने कौन, तुम माने तुम कौन हो, तुम कौन हो। संश्रित जल निधि तीर, संश्रित माने संसार के, जल निधि माने जल निधि माने सागर, तीर माने किनारे। अर्थात कौन तुम कौन हो, संसार रूपी जल के किनारे, तरंगों माने तरंगों से, फेंके माने फेंके हुए, मणि माने मणि, एक माने एक। अर्थात तुम कौन हो, संसार रूपी सागर के किनारे, तरंगों के समान फेंकी हुई मणि के समान। जिस प्रकार तरंगे मणियों को फेंक देती हैं,
किनारे पर, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर के द्वारा फेंके हुए कौन हो। कहने का मतलब जब श्रद्धा मनु को देखती है उस निर्जन एकांत स्थान पर, जब मनु को उस निर्जन एकांत स्थान पर देखती हैं तो कहती हैं कि तुम कौन हो, और संसार रूपी सागर के किनारे, संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों के समान फेंकी हुई मणि के समान तुम दिखाई दे रहे हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार तरंगे, जिस प्रकार सागर की जो तरंगे होती हैं मणियों को एक स्थान पर फेंक देती हैं हिलोरों से, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर के द्वारा फेंके हुए मणि के समान सुशोभित हो रहे हो इस निर्जन एकांत स्थान पर। और कर रहे निर्जन का चुपचाप, कर माने कर रहे, निर्जन माने शांत और एकांत स्थान पर, चुपचाप माने चुपचाप। तुम इस निर्जन स्थान पर चुपचाप क्या कर रहे हो। और प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा माने प्रातःकालीन की, प्रातःकालीन की, धारा माने धारा से, अभिषेक माने सुशोभित हो रहे। जिस प्रकार प्रातःकालीन की जब किरणें पड़ती हैं जल में, सागरों में जब पड़ती हैं तो बहुत सुशोभित होती हैं, उसी प्रकार प्रातःकालीन की किरणों के समान, प्रातःकालीन के किरणों के समान तुम सुशोभित हो रहे हो। तुम कौन हो। तो आइए देखते हैं आगे। तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा आप सब। श्रद्धा कहती हैं मनु से कि तुम कौन हो। संसित जल नितीर, संसार रूपी सागर के किनारे, संसार रूपी, देखो संसित माने संसार, जल माने जल, निधि माने सागर, अर्थात संसार रूपी जल सागर के किनारे तरंगे से फेंकी, संसार रूपी जल सागर के किनारे तरंगे माने तरंगे से, फेंकी माने फेंक देती हैं, मणि माने मणियाँ। अर्थात जिस प्रकार तरंगे मणियों को एक स्थान पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम संसार रूपी सागर के किनारे पड़े हुए तुम कौन हो। ठीक है, ये कहना चाहती हैं। और कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम क्या कर रहे हो। निर्जन माने शांत और एकांत स्थान पर चुपचाप, मतलब चुपचाप तुम इस शांत स्थान पर क्या कर रहे हो। अब देखिएगा आगे। देखिएगा, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन, एक करुणामय सुंदर मौन, और चंचल मन का से, और चंचल मन का से। अब इसका आप सब व्याख्या देखेंगे। देखिएगा, मधुर माने मधुर, विश्रांत माने थकावट, और माने और एकांत माने एकांत है। आपका जो थकावट है वो मधुर और एकांत है। आपका जो थकावट है वो मधुर और एकांत है। ठीक है। और जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत माने जगत के, सुलझा माने सुलझे हुए, रहस्य माने रहस्य की भांति, तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम्हारा यह जो करुणामय मौन है वो काफ़ी सुंदर है। तुम्हारा जो करुणामय मौन दिखाई दे रहा है, तुम जो शांत हो वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शांत अवस्था पे, शांत समय में मुखमंडल की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। और चंचल मन का आलस, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। तो कहती हैं कि तुम्हारा जो थकावट हो मधुर और एकांत है, तुम जगत के सुलझे हुए रहस्य की बात प्रतीत हो रहे हो, और आपका जो करुणा में मौन है वो सुंदर है, और आपके चंचल मन ने आलस धारण कर लिया है। अब आगे देखिएगा, जब इतने शब्द को जब सुनते हैं
मनु जी तब उनके हृदय में, उनके शरीर में थोड़ा सा, जब भौरे के समान आनंदित कर देने वाले इस वचन को सुनते हैं तो उनका मन द्रवित हो जाता है, उनका मन प्रसन्नता की हिलोरे लेने लगता है। आइए देखते हैं कैसे। अब आगे यहाँ दिया है, 2 पंक्ति इसमें है, देखिएगा। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, मधुकरी सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, किए मुख नीचा कमल समान, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो देखिएगा आप सब, इसका व्याख्या देखिएगा। सुना माने सुना, सुना माने सुना, यह माने यह, मन माने मनु ने, मधु माने भौरे के समान, गुंजन माने गुंजयमान शब्द को। जब मनु ने इस गुंजयमान शब्द को जब सुना तो मधुकारी का सा सब आनंद, तो मधुकारी माने भौरे का सा, जब माने जब सानंद, तो उन्हें भौरे के समान आनंद प्रदान कर देने वाला मिला। अर्थात जब मनु ने, ठीक है, इस गुंजयमान शब्द को जब सुना तो उन्हें भौरे के समान आनंद कर देने वाला। हाँ, तो कहने का मतलब है सुना यह मनु ने मधु गुंजार, सुना माने सुना, यह माने यह, मनु माने मनु ने, मधु माने भौरे के, गुंजार माने गुंजार को। जब मनु ने, मधु माने मीठा भी हो सकता है, तो मनु ने जब इस मीठे गुंजार को सुना तो मधुकरी का सा सब आनंद, तो उन्हें भौरे के समान आनंद प्रदान कर देने वाला मिला। ठीक है, वह जो आनंद था वह भौरे के समान आनंद कर देने वाला था। देखिएगा आगे। किए मुख नीचा कमल समान, किए माने किए हैं, मुख माने मुख, नीचा माने नीचा, कमल माने कमल के समान। ठीक है, और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। अब देखिए, किए माने किए हैं, मुख माने मुख, अर्थात जो श्रद्धा है वो अपना जो मुख की है, जैसे झुका हुआ कमल नीचे को खिल जाता है, उसी प्रकार जब अपने निगाह उठाकर देखते हैं, मनु इतना जब सुंदर वचन सुनते हैं तो अपना जब सर उठाते हैं तो देखते हैं श्रद्धा को, वो इस प्रकार दिखाई देती हैं जैसे खिला हुआ कमल नीचे को झुक जाता है। तो किए माने किए हैं, मुख माने मुख, नीचा माने नीचा, अर्थात जब मनु ने अपना सर उठाकर देखा तो श्रद्धा अपना जो मुख है वो कमल के जैसे खिला हुआ कमल जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा का मुखमंडल दिखाई दे रहा है। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, अर्थात श्रद्धा के वचन में, श्रद्धा के वाणी में ऐसा आनंद था जैसे वह प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे वह किसी कवि का छंद हो, जैसे किसी कवि की कविता हो, जैसे किसी कवि ने अपनी कविता में सुंदर ढंग से छंद का प्रयोग करके वर्णन करता है, वैसे उनके शब्दों में उसी प्रकार का आनंद भरा हुआ था। किसके? श्रद्धा के। आगे देखिएगा। चलिए देखिए, एक झटका सा लगा सहर से, नी रखने लगे लूटे से कौन। एक झटका सा लगा सहर से, नी रखने लगे लूटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, गा
रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह ना सका फिर मौन, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। अब देखिएगा, जब इतना बचनों को कहती है श्रद्धा जी तो उनके एक ऐसा झटका लगता है कि उनको उनका जो मौन है वो मौन टूट जाता है। और कहते क्या हैं, देखिएगा, एक झटका सा लगा सहर्ष, एक माने एक, झटका माने झटका, लगा माने लगा, सहर्ष माने आनंद पूर्वक। जब श्रद्धा ने कहा कि इस निर्जन एकांत स्थान पर तुम कौन हो, तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे जिस प्रकार तरंगे अपनी मड़ियों को एक स्थान पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार तुम एकांत स्थान पर पड़े हुए बड़े सुशोभित होते हो। जब इतना वचनों को सुनते हैं तब वो कहती तो एक झटका सा लगा सहर्ष, तो उनको एक आनंद पूर्वक, हर्ष माने आनंद, सहर्ष माने साथ, अर्थात उनको आनंद के साथ एक झटका लगा। निरखने लगे लूटे से कौन, वे श्रद्धा को ऐसे देखने लगे, निरखने माने देखने लगे, लूटे से कौन, अर्थात वे श्रद्धा को ऐसे देखने लगे जैसे मानो वो अपना सर्वस्व लुटा बैठे हों। श्रद्धा को मानो अपना सर्वस्व लुटा बैठे हो, वो ऐसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, और वो सोच रहे हैं यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। कौतूहल रह ना सका फिर मौन, कौतूहल माने कौतूहल, रह माने रह ना सका, फिर माने फिर, मौन माने मौन, ठीक है। अर्थात उनका जो मौन है श्रद्धा के विषय में जानने के लिए कौतूहल हो गया, श्रद्धा के विषय में जानने के लिए कौतूहल हो गया कि ये कौन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।